इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाने के तरीके। इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा सा इंस्टीट्यूट का चुनाव करें जो बाकायदा तौर पर इंग्लिश बोलचाल की ट्रेनिंग देता हो। ये सबसे बेहतर है और आसान तरीका है क्योंकि ये आपको इंग्लिश बोलने वालों का एक मौसर माहौल फ्रेम करने के लिए साथ साथ मुख्तलिफ तरीके भी बताता है जो बाकायदा तौर पर किसी इंस्टीट्यूट ना जा सकें, वो किसी अच्छे इदारे की लिखी हुई स्पोकन इंग्लिश की किताब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अंग्रेज़ी अखबार का और अंग्रेज़ी खबरनामा वगैरह सुनने से भी आप अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को उजागर कर सकते हैं क्योंकि इससे आपके पास ज़ख़ीरा शुदा अल्फाज ज़्यादा हो जाएंगे और आप इन अल्फाजों को अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे। रोज़ाना अखबार से कम 5 लफ्ज़ ऐसे तलाश करके लिखें जो आपको मुश्किल और नए नज़र आए और कचरा अल्फाज को रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल ना किया करें। और अंग्रेज़ी खबरनामा सुनने से आपको बोलने का सही अंदाज़ बयां का पता चलेगा जिसकी मदद से आप अपने अल्फाज को बेहतर तौर पर दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। इस तरीक़ा से आपकी मालूमात और जनरल नॉलेज में भी कदरे इजाफा होगा। इंग्लिश बोलचाल से सबसे अहम तरीन बात यह है कि हर चीज़ के बारे में सोच फ़िक्र अंग्रेज़ी में किया करें। जब आप सफ़र में हों या तनहा हों तब अपने ख्यालात को किसी एक चीज़ के बारे इंग्लिश जुमलों में तरतीब दें। इस तरह आपके जहन में एक इंग्लिश के अल्फाज का माहौल सा पैदा हो जाएगा और आप किसी भी चीज़ के बारे में इंग्लिश में बयान कर सकेंगे। अंग्रेज़ी बोलने वाले हल्का अहबाब में तबादला ख्याल को ज़्यादा तरजीह दें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनी तकारीब में हिस्सा लें। इससे आपका इज़हार ख्याल में बेहतरी पैदा होगी और आपकी बोलचाल की गलतियाँ दूर होंगी। छोटी छोटी अंग्रेज़ी कहानियों को पढ़िए और उनको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें। इस तरह से आपको नए अल्फाज हासिल होंगे और पढ़ने की सलाहियत मज़ीद बेहतर होगी। इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के बुनियादी असूलों से आगाही भी ज़रूरी है। सैर सियाहत के लिए इंग्लिश बोलचाल वाले इलाकों में जाएं और किसी दुकान वगैरह से शॉपिंग के दौरान बड़े एतमाद से चीज़ तलब करें। इस तरह से आपकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा होगा और इंग्लिश बोलचाल में भी कदर बेहतरी होगी। दौरान गुफ्तगू सादा और आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल कर लें। इससे आप बड़ी आसानी और रवानगी से बोल सकेंगे। किसी से बात करते वक्त अपनी शख्सियत का एतमाद बहाल रखें और अपने सुनने वालों को बड़े अच्छे तरीके से बात समझाएं। उसकी तनकीद और असरात को नफ़ी न सोचें बल्कि उससे अपनी गलतियां दूर करें। अलावा अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके दोबारा खुद सुने और रिकॉर्ड शुदा बातों में गलतियों और अल्फाज के बोलने के अंदाज को खुसूसन नोट कर लें। रोज़ाना इंग्लिश लिखने की आदत अपनाई जाए। रोज़मर्रा के काम और रहनुमा होने वाले वाक़यात को एक डायरी की शक्ल में लिखें। इससे आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत बेहतर से बेहतर होगी। इंग्लिश बोलचाल में एतमाद और वानिकी के साथ बात करने के लिए आप तन्हा आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलें। इससे आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत में बेहतरी आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिर में एक बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर मेरे तलफ़्फ़ुज़ में कोई बोलने में कोई तो कोताही नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि अगली दफ़ा इस लफ्ज़ को अच्छी तरह अदा कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।